Namaskar, Neeraj Associate welcomes to all students and young lawyers. क्योंकि ये जो मैं अभी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ प्रक्रिया, वो आप सब जो यंग बच्चे हैं जिनकी 1 साल की या 2 साल की वकालत है और प्लस जो नए बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए है। क्योंकि जो आपका CRPC और आपका BNSS में जो कहा गया कि ये भारत का न्याय प्रणाली में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए, भारत का न्याय है और वो अंग्रेज़ों का न्याय है। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पे कोई चीज़ की उन्होंने गलती की है या गलत बातों का संदेश दिया, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, सिर्फ वो भारतीय कर सकते थे CRPC का नाम चेंज करते हुए। जैसा कि मैंने पिछले अपने जितने भी पार्ट थे इसके, पार्ट 1, पार्ट 2 वगैरह, पार्ट 3 में मैंने बताया था, रिलेटेड टू बेस बताया, मैंने श्योरिटीज़ के बात में आपको बारे में बताया। मैंने उसमें ये भी बताया था इन ब्रीफ कि भाई किसी के नाम के चेंज कर देने से, नीरज के नाम से पंकज नाम हो जाए तो उससे मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज होंगे। इसी तरीके से इसके अंदर अब आप देखिएगा, जब हमने बेल और श्योरिटीज की बात आ गई, FIR दर्ज होने के बाद हमने करा दी, तो फिर यह आता कि उसमें ट्रायल किस तरीके से होंगी। तो कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस हैं बेटे, उसमें 2 तरीके की ट्रायल्स हैं। एक तो जो कि आपकी ऑन FIR है, वो बाय मजिस्ट्रेट है बेटे, और दूसरी जो है आपका कंप्लेंट केस है जो कि परिवार पत्र के रूप में है। कंप्लेंट केस के अंदर जो है वो कंप्लेनेंट कहलवाएगा जो पीड़ित व्यक्ति है, और यहाँ पर जो आपके FIR के अंदर है वही व्यक्ति इन्फॉर्मेंट कहलाएगा। अब बात आती है कि जब हमारी ट्रायल चालू हुई तो इसमें मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए आपके लिए जो हम कर सकते थे कि किस तरीके से, अगर आप किताबों को देखेंगे वो भी मैं आपको भी बता दूंगा। 238 पुराना जो आपका CRPC चला आ रहा है, 238, 239, 240, 241, 242, 243, यहाँ तक कि मैं इनमें ये करा गया है। यहाँ पर जो है अगर हम 23 ऐड कर देंगे तो हमारा ये BNSS जो नया आया है वो 261 हो गया 238 की जगह। यहाँ पे 239 में फिर 23 जोड़ दिया 262 बन गया। यहाँ पे 240 में फिर 23 जोड़ दिया 263 बन गया। 241 में 23, मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसमें आप सब में 23 जोड़ दीजिए तो आपकी ये आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऐसी चीज चेंज आ गई जहाँ पे कि आप बच्चों को डर लगे, उसका भी मैं भी आपको थोड़ा सा सारांश में बता दूंगा। यहाँ पे अगर आपकी जो ट्रायल चालू हो रही है जो कि संज्ञेय अपराध के अंदर, जिसको कि अपन परिवार पत्र कहते हैं, कंप्लेंट केस कहते हैं, अगर पुलिस किसी कारण से संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आपकी FIR नहीं दर्ज कर रही है, आपको लग रहा है, तो आप उसको लेके अलग से परिवार पत्र में भी जा सकते हैं। परिवार पत्र में जब आप गए, उसमें जो है आपका 244 से जो है ट्रायल चालू होगी बेल कराने के बाद, 245, 246, 247, इनमें भी आप 23 जोड़ दीजिए तो 267 आपका BNSS हो गया, 268, 269 एंड 270। दोनों की जो ट्रायल जब कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो आपके जो है मजिस्ट्रेट ट्रायल में हो जाती है ऑन FIR या कंप्लेंट केस में हो जाती है, उसका नीचे जो आएगा 248 CRPC के अंदर दिया है कन्विक्शन और एक्यूटल। इसी में फिर हम 23 जोड़ देंगे तो 271 हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य आप बच्चों को ये है कि अभी आप 1 मिनट लीजिए, मैं आपको किताब का ये दिखाता हूँ कि किताब में भी किस तरीके से चीज़ों को दिया गया है। मैंने पिछले उसमें भी बताया था आपको, फिर देखिएगा और गौर से देखिएगा। मैं आपके लिए आपके उसके बात कर रहा हूं जिसमें कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अब आप देखिए, आपका मैं बात करता था 238। अब 238 में आप देखिएगा, यहाँ पे 238 में ये लिखा हुआ है द कंप्लायंस विद सेक्शन 207। यहाँ पे भी क्या लिखा है बच्चों, कंप्लायंस विद सेक्शन 230, क्योंकि जो था फिर इसमें वो जोड़ दिया उधर से तो वो 230 हो गया। 207 मीन्स जो 173 चार्जशीट फाइल होती थी 173(2) के अंदर, तो वो 207 के अंदर उसको दिया जाता था सीक्वेंस के अंदर, उसके अंदर कि भाई कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, किस जगह पर, उसके पूरा ब्यौरा होता था। वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। फिर आप आ जाइए, 1 मिनट लीजिए, 239 व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, 262 में व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। चेंजेस कहाँ हुए हैं? चेंजेस हुए थोड़े बहुत ऐसे हुए हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो साइटेशंस दिए, उन साइटेशंस को यहाँ पर जो चेंजेस क्या करे कहा जाएगा
उन साइटेशंस को वहाँ पर लगा दिया गया। सपोज फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो अगर वहाँ पे किया तो उसका नंबर जो है वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 करके दे दिया, जो भी सेक्शन चले आ रहे हैं। ये चेंजेस आए हैं, ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज किया ही नहीं गया है। इवन आप ले लीजिए 241 कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी, 264 कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी, 242 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, 243 एविडेंस फॉर डिफेंस, सपोज यहाँ पे ले लीजिए 244, 245, 246, 247, यहाँ पे भी एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन है 244 में बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे भी 267 में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन है। तो आपको कंफ्यूजन में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है बेटे। दूसरा आप 245 ले लीजिए, व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज, 268 व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। फिर 246 में जो है प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज, 269 में इट इज ऑल्सो रिटन द सेम। नाउ 247 एविडेंस फॉर डिफेंस आपका 270 में। तो यहां पर कोई ऐसी चीजें नहीं आई जिससे कि आपको डरने की या घबराने की बात है। हाँ, ये जरूर कहा गया कि हमने भारत का कानून नहीं चेंज हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतनी साइटेशन दी हैं, वो साइटेशन जो पुरानी किताबों में आप यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे बुक्स देख सकते हैं, सारी जो बुक्स लगी हुई हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन है, उसी को यहाँ पे लेके मार्क कर दिया गया है। चाहे वो आपका आईपीसी है, उसमें बीएनएस जो करा, वहां पे भी यही बात आ रही है। एविडेंस के अंदर भी ले लीजिए, यही बात आ रही है। एविडेंस को भी मैं एलोबरेट करूंगा आपको कि पहले क्या था और आज की तारीख में एविडेंस क्या है, कितनी जगहों पे चेंजेस हुए हैं, कितनी जगहों पे नहीं चेंजेस हुए हैं। तो प्लीज किसी भी तरीके का घबराहट मत पैदा करिए, इन चीजों को दिमाग में बैठा लीजिए। और आप लोगों को थोड़ा आसान, जो बच्चे ट्रायल वगैरह कर रहे हैं उनके लिए और आसान बता देता हूं, क्योंकि ये जो एरिया है ऑन एफआईआर वाला, जो पुरानी एफआईआर चली आ रही हैं जिनमें ऑलरेडी चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, वो एफआईआर तो अभी आने वाले कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे उनको खत्म होने में, हो सकता है 25 साल भी लग जाएं। और ये वाली जो आपके नए, अगर उसमें बीएनएस पे चलेगी जो सीआरपीसी, उसमें भी अभी कुछ आ रहे हैं नए मुकदमे, और पुराने मुकदमे ऑलरेडी काफी सालों से चल रहे हैं। तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। आप बिल्कुल अपने अंदर भय प्राप्त मत करिए, लेके मत आइए भय लेके, और इन चीजों को थोड़ा ध्यान रख लेंगे कि हमको कहां से कहां तक में क्या क्या चीजें को सेक्शन याद करने हैं, उसमें क्या चीज हमको जोड़ देनी है, हमारी चीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर कोऑपरेशन, थैंक्स अ लॉट।